एक्सरसाइज नंबर 1 से, तो वो है एरोबिक्स जंपिंग। इसे करना सच में काफी आसान है। जी हाँ, इसे करने के लिए आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए और अपने पैरों के बीच कंधों की चौड़ाई जितना स्पेस बनाएं। उसके बाद अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है और राइट घुटने के साथ अपने लेफ्ट हैंड की कोहनी को छूना है। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। फिर आपको अपने लेफ्ट लेग को उठाकर उसकी नी को राइट हैंड के एल्बो के साथ में टच करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपको फिर बारी बारी से दोनों लेग से इस एक्सरसाइज को करना है। शुरुआत में हम इसे 10-10 बार दोनों पैरों के साथ कर सकते हैं, है ना काफी आसान। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की, तो वो है रशियन ट्विस्ट। जी हाँ, इस कसरत को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाएं। अब पैरों को सामने की ओर खोलते हुए बॉडी को सिटअप पोजीशन में लाएं। याद रखें, आपकी पीठ 45 डिग्री पर झुकी हुई हो, यानी कि आपकी बॉडी हिप्स के सहारे जमीन पर बैलेंस बनाए रखें। अपने पैरों को जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर उठाएं और घुटनों को मोड़ें। अब पेट के सामने दोनों हाथों को रखें और अपनी कोहनियों को मोड़ें। इस दौरान कोर को टाइट रखें और बैक को सीधा रखें। अब अपने दोनों हाथों को पकड़कर सबसे पहले बाईं ओर लाएं, उसके बाद दाईं ओर लाएं। ये एक रेप्स कहलाएगा। इसी तरह से शुरुआत में आप 15 से 20 रेप्स लगा सकते हैं। बात करें तीसरी एक्सरसाइज की, तो वो है बाइसिकल क्रंच। इस कसरत को करने के लिए सबसे पहले आप फर्श पर लेट जाएं और अपने हाथों को सिर के पीछे रखें। फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा हल्का मोड़ते हुए पैरों को 45 डिग्री तक मोड़कर क्रंच करना शुरू करें। इसके बाद अपने सिर को पकड़कर आगे की ओर प्रेस करते हुए अपनी एल्बोज को ठीक उसी तरह विपरीत घुटने से टच करने की कोशिश करें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ध्यान रहे कि अपनी अपर बॉडी को उतना ही उठाइए कि आपकी कोहनी अपने विपरीत घुटने को छू सके। शुरुआत में आप इस एक्सरसाइज को 10 बार कर सकते हैं और फिर इसे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज जो आपके बेली फैट को कम करने में मदद करेगी, वो है कैट काउ योगा पोज। इस योगा पोज को करने के लिए आप सबसे पहले फर्श पर एक योगा मैट को बिछाकर अपने दोनों घुटनों को टेक कर बैठ जाइए। इस आसन को करने के लिए आप वज्रासन की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को फर्श पर आगे की ओर रखें और दोनों हाथों पर थोड़ा सा भार डालते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। अपनी जांघों को ऊपर की ओर सीधा करके पैर के घुटने पर 90 डिग्री का कोण बनाएं, जैसा वीडियो में दिख रहा है। इस स्थिति में आपकी छाती फर्श के समानांतर होगी और आप एक बिल्ली के समान दिखाई देंगे। अब आप गहरी सांस लें और अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी नाभि को नीचे से ऊपर की तरफ ढकेलें और रीढ़ की हड्डी के निचले भाग को ऊपर उठाएं। अब अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाएं और मुंह की ठुड्डी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में अपने घुटनों के बीच की दूरी को देखें और ध्यान रखें कि इस मुद्रा में आपके हाथ झुकने नहीं चाहिए। अपनी सांस को लंबी और गहरी रखें। अब फिर से अपने सिर को पीछे की ओर करें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। शुरुआत में आप इस योगा को 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी एक्सरसाइज, तो वो है एल्बो टू हैंड प्लांक। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप नॉर्मल प्लांक की पोजीशन में आ जाइए। नॉर्मल प्लांक करने के लिए आप सबसे पहले पेट के बल एक्सरसाइज मैट पर लेट जाएं। अब अपने शरीर का वजन दोनों कोहनियों और पैर के पंजों पर रखें। इस दौरान आपको अपने पूरे शरीर को सीधा रखना है। अब वीडियो में दिख रहा है उसी तरह अपने हाथों की कोहनी और पंजों के बीच में स्विच करते हुए इस मूविंग एल्बो टू हैंड प्लांक एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। शुरुआत में आप इसको 5 से 7 बार कर सकते हैं या फिर 30 से 40 सेकंड के लिए कीजिए। फिर आप इसे अपनी